नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे ओम मणि पद्माय हुम। ऐसा एक मंत्र है और ये जो मंत्र है ये काफ़ी प्रचलित है, इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। हाल ही के दिनों में कई सारी ऐसी किताबें आई हैं जिन्होंने ये भी दावा किया कि बाबा साहब ने इस मंत्र को प्रेफ़रेंस देने के लिए कहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये भी क्लेम कर रखा है और इसका मतलब क्या होता है? जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका इस मंत्र पर क्या मानना है? क्या इसमें जो ओम शब्द आ रहा है, ये वैदिकों का है, ब्राह्मणों का है या फिर ये बौद्धों का है? ऐसे और भी तमाम सवाल हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है हम आज कवर करेंगे, इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहें, लिंक को आप लोग तब तक शेयर कर दीजिए जो लोग भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जो इस टॉपिक को अच्छे से जान लेना चाहते हैं या उनके पास भी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई खबर है, कोई पॉइंट है और अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे शेयर कर सकते। तो चले हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले जो है ये डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, वो साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए होती है। अच्छा, एक पुस्तक है बुद्धिज़्म विविध आयाम, इसको लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने। काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इसमें कई सारी ऐसी जानकारियाँ आपको हासिल होंगी, जिसको आप लोग शायद जान लेना चाहते हैं कि वास्तव में क्या चीज़ें हैं, जो आपको आम तौर पे मार्केट में नहीं मिलेगा। और जो मिलेगा ना आपको मार्केट में देखने को, उसमें इतनी सारी भ्रांति होगी, आप हमेशा लोग कन्फ्यूज़ किए रहते हैं, तो उसके बहुत सारे प्रश्नों का जो उत्तर है, इसमें आपको मिल जाएगा। चलें, आगे बढ़ते हैं हम। एक राइटर हैं इंग्लिश साहित्य के मुल्कराज आनंद, नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इनकी जो इंग्लिश की पुस्तकें होती थी, वो जो साहित्य होता था, उसको बहुत सराहा गया, विदेशियों ने भी इनकी किताबों को खूब पढ़ा है और सराहा गया है। एक आर के नारायणन हुआ करते थे, वो भी इंग्लिश में लिखते थे साहित्य, उनकी भी विदेशों में चलती थी, लोग सुनते थे। तो मुल्कराज आनंद उन लोगों में से एक थे, जिनकी बातें विदेशों में भी सुनी जाती थी क्योंकि ये इंग्लिश में लिखते थे। तो इन्होंने भारत का पूरा एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक का जो खाका है उसको खींचा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ देखने को मिलती है। गलतियाँ ये हो जाती हैं कि जो पुराने लेखक थे, ये तकरीबन 2004 में शायद इनका देहांत हो गया है। तो बाबा साहब के समय में इन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मिले थे उनसे। तो ये जो पुराने जितने भी लेखक थे, उनके साथ गलतफ़हमी क्या थी कि उन लोगों के समय में ऐसा एक खाका खींच दिया गया था कि वेद वगैरह पुराने होते हैं, उपनिषद पुराने होते हैं। उस समय भारत में बुद्ध मार्ग का कुछ खोज था नहीं, कुछ शोध भी नहीं था, ना उनके कोई फॉलोअर था, तो कोई भी बुद्ध मार्ग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। तो पुराने जितने भी लोग थे, जो ब्राह्मणों ने खूब गपोड़-गपोड़ के, झूठ बोल-बोल के और पिछले 1000 ईयर्स में जो एक आप कह सकते हैं इल्यूज़न जो क्रिएट किया हुआ था कि हम लोग बहुत पुराने हैं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, रामायण, महाभारत और वेद उपनिषद, तो उसको ही ये लोग सत्य मान के सारी बातें लिखते थे। तो इसीलिए जितने भी इतिहासकार की किताब जो पुराने लोग हैं, उनकी जब आप किताब उठाएँगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको पुराना मानेंगे और आगे का जो इतिहास लिखेंगे, उसमें भी हर जगह इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ पहले से थी। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। इसीलिए ये जो ओम मणि पद्माय आप जो शब्द देख रहे हो, इसमें जो ओम शब्द है, इसीलिए लोगों का कन्फ्यूज़न आ गया। कुछ लोगों ने ये क्रिएट करने की कोशिश की कि नहीं, ओम जो है, ये ब्राह्मणों का है। और कुछ लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं-नहीं, ओम जो है ये ब्राह्मणों का नहीं, ये बौद्धों का है। कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। आज भी लोग कन्फ्यूज़ हैं। है किसका? तो ये सारे आज सवालों का जवाब आपको मिल जाएँगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मुल्कराज आनंद ने अभी एक बड़ा हैरतअंगेज एक खुलासा किया। खुलासा क्या किया उन्होंने, एक अपनी बात लिखी जो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो किताब उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित किया था, नई दिल्ली से। नया संस्करण, उसके भूमिका में इन्होंने कह दिया कि भाई ये बाबा साहब से मिले थे और 1990 के करीब में, जो जून का महीना था, उसमें एक द ट्रिब्यून में उनकी भेंट-वार्ता जो थी ना, वो प्रकाशित हुई थी इंग्लिश में। तो वो प्रूफ़ भी इन्होंने दिखाया कि देखो भई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये दावा कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो है ना 1990 में छपी भी हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली। अब उन्होंने दावा क्या किया था, यहीं से बवाला शुरू हुआ।
बाबाला क्या हुआ कि आम तौर पर जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग हैं, वो जय भीम बोलते हैं या जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं। और ये मुल्कराज आनंद जो थे, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। मतलब प्रगतिवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं ये। तो उन्होंने जो ये सनसनीखेज जो अपना एक सुनाया, इससे बड़ा लोगों में, अम्बेडकराइट लोगों में वो फैल गया कि हैं, भई तुमसे बाबा साहब ने ऐसे बता दिया, हम लोगों से तो कहीं बताया ही नहीं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार कहा, तो वे बोले, "आई प्रेफर द बुद्धिस्ट ग्रीटिंग्स, ओम मनी पद्माय।" अब फिर उसका ट्रांसलेट करके इन्होंने ऐसे कुछ बताया कि मे द लोटस अवेक। अब मैं बौद्ध अभिवादन ओम मणि पद्माय मतलब कमल खिले को अधिमान देता हूँ। तो ये इन्होंने क्लेम किया था। अब इसका कोई गवाह नहीं है, कोई प्रूफ़ नहीं है कि भई इन्होंने सत्य कहा कि झूठ कहा कि क्या कहा। अब चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि भई अच्छे लेखक हैं। अब इन्होंने, हो सकता है कि इनसे बाबा साहब ने कह भी दिया हो। अब हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं वेरिफ़िकेशन का। ना कोई ऑडियो है, वीडियो है, हम लोग कैसे मान लें कि उन्होंने कहा है? लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो उन्होंने कहा भी होगा। तो यहाँ पे वो आगे जो है ना मुल्कराज आनंद, वही एक आगे क्या कह रहे हैं कि इससे यह प्रभाव मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज़्म के अनुयायियों को ओम मणि पद्माय कहकर अभिवादन करना चाहिए। तो अब इस पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि बाबा साहब की एक किताब आई थी 1956 में, वैसे 1957 में छपी थी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। वो पूरा जो बुक है, वो डेडिकेटेड है बुद्ध मार्ग के लिए। उसमें उन्होंने कहीं भी ये बात मेंशन ही नहीं किया कि भैया ओम मणि पद में हूँ, इस तरह की चीज़ें जो इस ऐसे अभिवादन करना है। उनकी आखिरी किताब थी। अगर ऐसा कोई उनसे स्पेशली किसी नॉन बुद्धिस्ट व्यक्ति से वो ऐसा अगर कहे होंगे, तो बाकी बुद्धिस्ट व्यक्ति या अपने अनुयायियों से भी कहे होते। कोई सबूत नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो बाबा साहब के द्वारा जो उच्चारित जो शब्द दिखाया गया है, वो भी अधूरा है, गलत है। और जो एक्चुअल जो मंत्र है, वो केवल ओम मणि पद में नहीं है, बल्कि है ओम मणि पद में हुम हुंग, और ये मंत्र है दोस्तों। आप याद रखिएगा, श्लोक में, मंत्र में अंतर होता है। जो ब्राह्मण धर्म में आप जाएँगे, तो ब्राह्मण धर्म कहेगा कि पहले हम मंत्र रचना करते थे एंड देन फिर हम लोग श्लोक रचना करने लगे, ब्राह्मण धर्म कहेगा। लेकिन बुद्ध मार्ग में जब आप जाएँगे, तो वो ये कहेंगे कि हम लोग पहले सुत्त करते थे। सुत्त को ये लोग श्लोक या दोहा चौपाया की तरह ब्राह्मण धर्म में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है सुत्त कहते हैं पाली में। तो यहाँ पे आप देखें कि ये लोग कहते हैं कि हमने पहले सुत्त की रचना की और देन फिर जब हमारे यहाँ तांत्रिक बुद्ध मार्ग आया, जो तंत्रयान आया, उसमें हमने मंत्रों की रचना की। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अगर पूरा सीक्वेंस बैठाएँगे तो सबसे पहले सुत्तों की रचना हुई, फिर मंत्र की रचना हुई, और जब मंत्र की रचना हुई, तभी ब्राह्मण धर्म का भी वेद का मंत्र रचे जाने शुरू हुए। क्योंकि बौद्धों ने मंत्र रचने की प्रथा, ये जो आप देख पा रहे हैं ओम मणि पद्मे हुम हुँ, ये सुत्त नहीं है, ये मंत्र है। तो मंत्र की रचना तब हुई 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी के करीब में, और तभी से ही वेद के भी मंत्र बनने शुरू हुए होंगे। ये समझना होगा आप लोगों को। उसके पहले मंत्र की कोई वो नहीं आते, सबूत नहीं आते। तो और उसके बाद से ये लोग फिर श्लोक रचते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि इसमें जो ओम वाला जो शब्द है ना, ओम मणि पद में हुम हुम, ये दरअसल बुद्धिज़्म का कोर पोर्शन है ही नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, ये बुद्ध मार्ग का कोर पोर्शन ही नहीं है। ये जो लामाइज़्म है, आपने लामाइज़्म नाम सुना होगा, दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, आपने तिब्बतियन बौद्धिज़्म का नाम सुना होगा। उन लोगों का ये मंत्र है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भाई-भाई हैं। ये जो है ना लामा और ये जो शंकराचार्य वाले जो थे, ये सब भाई-भाई हैं, ये सब ब्राह्मण जो हैं भाई-भाई हैं ये सब। तभी तो दयानंद सरस्वती ने कह दिया कि भैया तिब्बत से ही हमारे पूर्वज आए हैं। दयानंद सरस्वती जब देखा कि भैया मंत्रों की रचना तो तिब्बती बुद्धिस्ट करते हैं, जो है आग जला के हवन और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये तिब्बतम बुद्धिस्ट करते हैं, और इनकी तो सारी चीज़ें, इनका तंत्र भी रचते हैं, मंत्र भी रचते हैं।
तो इसका मतलब कि हमारे जो पुरखे वेद रचे हैं, वो पक्का तिब्बतियन ही होंगे, तिब्बतियन बुद्धिस्ट ही होंगे, वहीं से आए होंगे। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में और उनकी तमाम जो किताबें हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बतानी और प्रचारित करनी शुरू कर दी कि आर्य जो हैं, वो तिब्बत से ही आए हुए हैं। ये बात आप समझिएगा दोस्तों। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि लामाइज़्म जो है, वो कोर बुद्धिज़्म नहीं है, वो बुद्ध धर्म का विकृत रूप है। उसमें हिंदुइज़्म क्यों? क्योंकि जो उसमें चीज़ें जो बननी शुरू हुई थी, वही चीज़ को एडॉप्ट करके आज का हिंदुइज़्म खड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ महायान और तांत्रिकिज़्म। तो जो बुद्ध मार्ग में जो तंत्रयान जिसको ये कहते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, इसमें जो आदिम अंधविश्वास होते हैं, जो इंसानों के जो शुरुआती अंधविश्वास होते हैं वो, और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही लामाइज़्म है। ये समझिएगा दोस्तों। लामाइज़्म जो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं ना बताने के लिए कि अरे, अरे! लामा से क्या तुम लोग अधिक जानते हो? तो मैं एक चीज़ बता दूँ, लामा जो है ना, वो कोर बुद्ध मार्ग की कोर ब्रांच नहीं है। लामाओं ने बाद में बुद्ध मार्ग को एक्सेप्ट किया 7th सेंचुरी के करीब में, 6-7 सेंचुरी के करीब में। वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने बुद्धिस्टों को बुलाया, उन लोगों ने ग्रहण किया, बार-बार बुलाए, बहुत सारा पूरे देश को बुद्धिस्ट बनाया। तो ये जो है, लेकिन उनकी जो क्षेत्रीय प्रैक्टिस थी, उनमें जो पुनर्जन्म, और वो लोग अवतारवाद, पुनर्जन्म नहीं, बेसिकली अवतारवाद वो मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लामा जो है पुनर्जन्म मानते हैं। दरअसल लामा जो है पुनर्जन्म नहीं, अवतारवाद मानते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बोधिसत्व है ना, वो अवतार लेता है। आई मीन इस बार कोई बोधिसत्व है, उसको कहेंगे ये लामा है। फिर वो जब बूढ़ा हो जाएगा, मरने की स्थिति में होगा, तो वो सर्च करेगा कि अगला अवतार किस बच्चे को हम कहें। तो फिर ये जो इनकी सर्च की परंपरा होती है, ये सर्च करते हैं और जो बच्चा मिलता है, उसको ये फिर बना देते हैं कि ये जो है, अब ये अगला अवलोकितेश्वर बुद्ध है, या लामा है, या उनका ये अवतार है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो पुनर्जन्म हो गया है, तो वो लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में, ये समझिएगा। तो ये आप देखें कि इनमें जो है अवतारवाद की कल्पना थी। बोधिसत्व इनके अवतार हैं, अवतार ले रहा है, लामा जो है। तो यही अवतार जो है, आप देखेंगे कि शैविज़्म से जो निकला जो वैष्णव मार्ग, उसने अवतारवाद शुरू कर दिया। प्रॉपर जो हिंदू धर्म है, पहले बुद्ध मार्ग विकृत होकर लामाइज़्म की तरफ, तांत्रिकिज़्म की तरफ इधर मूव हुआ, यहाँ से पूरा उठा के जो ब्राह्मणवाद का जो चेहरा था, जो वज्रयान का जो और विकृत रूप हुआ, वही आज का हिंदुइज़्म या ब्राह्मणिज़्म खड़ा हो गया। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसीलिए ये पत्थर और धातु की बनी बोधिसत्वों की मूर्तियों को उसी प्रकार पूजा अर्चना करते हैं, जिस प्रकार हिंदू अपने देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, लामाइज़्म की बात हो रही है। लामाइज़्म जो काम करता है, वही जो है हिंदू यहाँ के आजकल के कर रहे हैं। नहीं तो आज के हिंदू जो है, इनको तो घुसने का ही अधिकार नहीं था मंदिर में। पहले कैसे घुस जाते होंगे? सीखा है ना इन लोगों ने उससे। यही कारण है कि लामाओं के पूजा मंत्रों का प्रारंभ उसी प्रकार ओम से होता है, जिस प्रकार हिंदुओं के मंत्रों का होता है। अब देखिए यहाँ पे आ गई ना दोनों चीज़, कि ये विकृत रूप है बुद्ध मार्ग का, और यहाँ से ये निकल रहा है, तो वो ओम का प्रयोग कर रहा है, देन ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जो है, वो भी ओम का प्रयोग कर रहा है। और ओम का थोड़ा-सा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ओ जो स्वर होता है ओ, वो ओ लिखा हुआ है, आधा म लिखा हुआ है, हलंत वाला म। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो ओम है, आज का जो ओम है, इसके भी बाद में आया है। आज वाला जो ये ओम का साइन देखते हैं ना, ऊ लिखा रहता है, ऊ और ऊपर चंद्रबिंदु टाइप का रहता है, तो वो जो ओम है, वो इसके भी बाद में आया हुआ है। लोग बोलते हैं उसी में एनर्जी है, उसी से दुनिया उत्पन्न हुई है, ये ओमकार है, ये है, वो है, इस तरह की बातें ये लोग बताएँगे। लेकिन दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि वो इसके भी लामाइज़्म में जो ओम प्रयोग होता है, इसके भी काफ़ी बाद में वो आया है, एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये देखिए हिंदुओं में जो स्थान गायत्री मंत्र का है, लामाओं में वही स्थान ओम पड़ी मणि पद्मे हुम हुंग का है। अब यहाँ पे बात आ गई ना गायत्री मंत्र की दोस्तों। अब ये गायत्री मंत्र क्या होता है? आपने सुना होगा ना, ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा ही कुछ होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर और उसकी भी काल खींच देंगे।
ऐसी खाल खींच देंगे कि फिर दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये लोग अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ के कोई कन्फ्यूज़ हो सकता है, सोचेगा कि भई गायत्री मंत्र तो वेद में है, तो बड़ा पुराना होगा, तो इसका मतलब कि ओम शब्द भी पुराना होगा। लेकिन ओम पुराना नहीं है, वो आगे मैं अभी दिखा दूँगा मैं। गायत्री मंत्र भी पुराना नहीं है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम सारे क्लेम देख लेते हैं ना, किन-किन लोगों ने क्लेम करके जो इनका ओम है उसको ओम पड़ी मणि पद्माय हुम हुंग से पुराना ठहराने की कोशिश किया है, वो सारे क्लेम देख लेते हैं। फिर हम जो मेन पॉइंट है उस पे चर्चा करेंगे। तो गायत्री मंत्र सविता सूर्य को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करता है, जबकि ओम मणि मंत्र बुद्ध के अवतार जो उन्होंने बुद्ध बनने से पहले लिया गया, बताया जाता है कि प्रति धन्यवाद देता है। अब ये देखिएगा, ये जो लामाइज़्म है, ये अवतारवाद को मानते हैं, तो ये धन्यवाद दे रहे हैं। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? ये मंत्र जब पढ़ते हैं, तो ये धन्यवाद देते हैं उस लामा को, जो बोधिसत्व का जो अवतार है, उसको ये धन्यवाद देते हैं। आभार अभिव्यक्त करता है। यह कथित अवतार था अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। इसे सफेद कमल पर सवारी करते हुए नमस्कार की मुद्रा में मूर्तियों में दर्शाया जाता है। तो ये लामाइज़्म में ये कॉन्सेप्ट है। इसी का डिट्टो जो है कॉपी करके इनके भी बाद में जो ब्रांच आई शैव के बाद में जो वैष्णव उसने अवतारवाद बनाया दोस्तों। ये देखिएगा पूरा वो भी इनका चोरी का माल है। आगे देखें। अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन इनटू लामाइज़्म में जर्मनी के भिक्षु आरपी अनिरुद्ध लिखते हैं। ये जर्मनी के भिक्षु हैं। ये क्या लिखते हैं कि यह अवलोकितेश्वर लामाओं के मुख्य संरक्षक पेट्रॉन हैं, जो दलाई लामा के रूप में समय-समय पर अवतार धारण करते हैं, अर्थात हर दलाई लामा इस अवलोकितेश्वर का अवतार होता है। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग कि जो पुनर्जन्म की बात लामाइज़्म में बताई जाती है, वो पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि ये लोग उसको अवतार कहते थे कि जिस व्यक्ति को ये लोग खोजते थे, जो बच्चा होता था, उसको कहते थे कि ये बोधिसत्व का अवतार है। मतलब उसमें ऐसा कुछ गुण है, जो एक बोधिसत्व की तरह होगा। ये इनकी मान्यता थी। उसको कुछ लोगों ने पुनर्जन्म बना दिया कुछ लोगों ने किसी ईश्वर का वो खोज लिया। मतलब कोई परम तत्व खोज लिया, कोई परमेश्वर है जो अवतार ले रहा है, तो ब्राह्मण धर्म ने यहाँ से भी अवतारवाद कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे मतलब भी दूसरा है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कोई ईश्वर है या बुद्ध आके अवतार ले रहे हैं, नहीं। ये कह रहा है कि जो नया जो दलाई लामा होगा, उसको ये कहते हैं कि भैया ये जो है इसके अंदर कुछ ऐसा गुण है, तो ये नया अवतार है बोधिसत्व का, यहाँ पे मतलब दूसरा है। आगे देखें। अब क्या होता है यहाँ पे, ये समझिएगा थोड़ा-सा, यह विश्वास उसी प्रकार का है जैसे हिंदुओं को यह विश्वास कि विष्णु समय-समय पर अवतार धारण करते हैं। अच्छा, वैष्णव मार्ग कब आया है? वैष्णव मार्ग आपको पता होगा 13वीं-14वीं सदी में आया। भई 12वीं-13वीं सदी तक तो जो रामानुजाचार्य था, वो तो विशिष्ट अद्वैतवाद चला रहा था 13वीं सदी तक, उसके बाद वैष्णव मार्ग आया। तो यहाँ पे आप देखें कि लामाइज़्म तब तक आ चुका था और उसके लामा जो हैं वो बोधिसत्व अवतार कहलाते थे। तो ये विष्णु जो मानते हैं आज के हिंदू अवतार का, ये वहीं से कॉपी करके काफ़ी बाद में आई है। और आगे देखें। यही कारण है कि थेरवादी बौद्ध मतलब ही यानी जो बौद्ध हैं वो विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? तो लामाइज़्म का विरोध करते हैं दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा। जो थेरवादी हैं, जो बौद्ध मूर्तियाँ नहीं बनाते, जो स्टैच्यू नहीं बनाते, जो अवतारवाद नहीं बनाते, जो कहा जाता है कि जो इनिशियल जो शुरुआती बौद्ध थे, उन लोगों का सरनेम भी थेर हुआ करता था। महेंद्र थेर ये भिक्खू थेर, ऐसे कुछ थेर-थेर उनके अंत में लगा रहता था। तो वो लोग इस लामाइज़्म का विरोध करते थे और ये लामाइज़्म ने जो अपना लामा-लामा खोजने की जो प्रथा शुरू की और जो अवतार की, इसको इससे भी 100 कदम आगे निकल के ब्राह्मणों ने एक भगवान भी बना लिया, अब विष्णु का भी बना के उसका अवतार कराना शुरू कर दिया। अब विष्णु या अवलोकितेश्वर बुद्ध को कहते हैं ब्राह्मण वाले। ये समझिएगा दोस्तों। जितनी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, उसी को ब्राह्मणों ने अपना विष्णु बनाया हुआ है।
इन जितनी भी पुरानी मूर्तियाँ दिखाएँगे गुप्त काल की या उसकी आप ध्यान से देखिएगा वो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति होगी और उसी को ये विष्णु कहेंगे। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये भी पुराने थे, उसी समय के थे। इन्होंने भी जो अपना स्टेटमेंट दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोधिसत्वों के द्वारा अवतार धारण करने की बात को तिरस्कार पूर्वक रद्द किया है। तो इन्होंने सीधे-सीधे रद्द कर दिया कि लामाइज़्म जो है वो ढोंग कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि जो बच्चे हम खोजते हैं वो अवतार है, तो वो फिर वो ढोंग है वो, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा। उन्होंने इसे हिंदुओं की अवतारवादी धारणा के समान बताया है। हाँ, तो हिंदुत्ववादियों ने वहीं से कॉपी किया है ना। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि जो बौद्धों के अनात्मवादी सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। वो कहते हैं कि ये सिद्धांत ही पूरी तरह से बौद्ध मार्ग के विपरीत है कि कोई अवतार होता है। ठीक है ना? आगे देखें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दयानंद सरस्वती क्यों कहता था कि ये हमारे जो ब्राह्मण हैं वो तिब्बत से आए हुए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पूरा जो है कॉपी पेस्ट मारा है ब्राह्मण धर्म ने जो विकृत शाखा है ये लामाइज़्म उसी में से। और देखें आगे। अब ये जो अनिरुद्ध भिक्षु थे ना, इन्होंने और भी सारी बातें लिखी हैं। ये आप इंग्लिश में यहाँ पे देख पा रहे हैं। चूँकि ओम और ओम पद्माय हुम से रिलेटेड है, मैं आपको इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है, वो पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदुइज़्म और तिब्बती तांत्रिकिज़्म में ओम और हुम का सर्वोच्च संपूर्ण सत्ता परमात्मा के अतिरिक्त पुराना अर्थ भी प्रचलित है। जो रहस्यमता और यगों से संबंध है। ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा रहस्यमयता और यगों से संबंध है किसमें? तो तिब्बती तांत्रिकिज़्म में वो सब यज्ञ हवन भी करते हैं तिब्बती। वहीं से तभी दयानंद सरस्वती बोलता था कि हमारे पूर्वज जो है मेड इन चाइना है, मेड इन तिब्बती हैं, वहीं से आए हुए हैं। आगे देखें। भारत के सब दार्शनिक और धार्मिक संप्रदायों ने अति प्राचीन वैदिक काल से इस रहस्यात्मक अक्षर को सर्वोच्च सत्ता के सार, अवर्णनीय सत्ता, निगुण निगुण ब्रह्म सत्ता जो महायानी बुद्धिज्म में धर्मकाय कहलाता है के प्रतीक के तौर पर अपनाया है। लगभग सभी भारतीय संप्रदायों ने इस पवित्र अक्षर को भिन्न-भिन्न अर्थ दिए हैं, तथापि इसमें छिपे बुनियादी विचार के बारे में सभी सहमत हैं। महायानी बुद्धिज्म की सब शाखाओं ने इसे एक समान अपनाया है। इस तरह ओम महायानी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के बीच एक अटूट संपर्क है। तो ये आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि अनिरुद्ध के अनुसार जो है महायानी जो बुद्धिज्म है और जो आज का हिंदुइज्म है इसके बीच की कड़ी क्या है? ओम है। मतलब ये भी इवोल्यूशन दिखा रहे हैं कि कैसे जो बुद्ध का मार्ग था वो डिफरेंट पार्ट में बँटता है, उसमें से जो महायानी शाखा है, उसमें से निकल के और विकृत होते और उनके जो मंत्र है वही जाके आजकल जो ये आज का जो हिंदुइज़्म है, उसमें ये सारी चीज़ें गई हैं। यानी इन लोगों ने बुद्ध मार्ग से कॉपी किया हुआ है। कॉपी एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे! कॉपी किया है तो फिर वैसा ही होगा ना। नहीं, कॉपी करने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे। समझिएगा एक बात को। जो नकल करता है ना, तो नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ब्राह्मणों को अकल थी नहीं। इनको अकल होता तो ये इतना अनसाइंटिफिक बात थोड़े करते कि ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं। अरे! इतना तो पता होता ना कि पैदा इंसान कैसे होता है। इनको अकल भी नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि ये लोग कॉपी भी ढंग से नहीं कर पाए। वो कहेगा कि भैया ऐसे तो ये 4 कदम और 100 कदम आगे निकल जाएँगे अंधविश्वास में। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब ये आगे देखें यहाँ पे जहाँ तक संपूर्ण मंत्र के अर्थ का संबंध है, कई लोगों ने इसके कई प्रकार के अर्थ किए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझिएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल बटेल ने इसका अर्थ किया है ओह! द ज्वेल इन द लोटस। ठीक है ना? जो ओम मणि पद्माय हुम जो है इसका क्या मतलब होता है? इसका लेफ्टिनेंट कर्नल बडेल ने कहा है ओह! द ज्वेल इन द लोटस। परंतु ग्रामर ऑफ द तिब्बतियन लैंग्वेज के लेखक एच ब्रुकहैन ने कहा है कि यह अर्थ न तो सटीक है और न ही पूरा है। मतलब बाकी के जो लोग हैं ना सैटिस्फाई नहीं हैं इस पर कि ज्वेल इन द लोटस वाली बात पे।
विभिन्न विद्वानों के बाल की खाल उतारने वाले बारीकियों से भरे और शब्दों के खिलवाड़ खिलवाड़ से सराबोर अर्थ यहाँ देना ना उचित है और ना हमारा अभिष्ट है। मतलब एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। उसका ये मतलब लिखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी कि वह मणि कमल में है। अगर इसको आप सीधा-सीधा ट्रांसलेट करते हो तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मणि कमल में है। इन मणि और कमल शब्दों के आगे कई तरह के व्याख्यान किए जाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण मणि का अर्थ ऐसी शक्ति जो स्वयं उत्पन्न होती है, मतलब जो स्वयंभू है, द सेल्फ क्रिएटिव फोर्स किया है, और कमल का पूर्ण परमात्मा मतलब एब्सोल्यूट, ये चीज़ करते हैं राधा कृष्णन। और यहाँ पे जो परंपरागत लामाइज़्म है, जहाँ से जो ये मंत्र का उच्चारण करता है, उनके अनुसार इसका अर्थ है अवलोकितेश्वर नामी देवता आध्यात्मिक पुनर्जन्म के कमल में मेरी मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाली मणि है। मतलब लामाइज़्म जो आपको इसका मतलब समझाने वाला है या बताता है, वो ये बताता है कि अवलोकितेश्वर नामी देवता आध्यात्मिक पुनर्जन्म के, ये देखिए क्या कह रहा है, आध्यात्मिक पुनर्जन्म। आध्यात्मिक समझ रहे हो ना? ये नहीं कि शरीर का पुनर्जन्म, आध्यात्मिक पुनर्जन्म की बात कर रहा है, कि कमल में मेरी मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाली मणि हैं। इस अर्थ की गायत्री मंत्र के अर्थ से तुलना करने पर ज्ञात होगा कि दोनों में कितनी निकटता व एकता है। गायत्री मंत्र का अर्थ संक्षेप में सीधे तौर पर इस प्रकार है, सविता देवता हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें। हम उसके वर्ण करने योग्य स्वरूप की पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। यानी गायत्री मंत्र भी तभी बनाया गया जब लामाइज़्म आ चुका था। ये समझिएगा दोस्तों इस चीज़ को, मैं आगे प्रूफ कर दूँगा अभी कि कैसे मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम क्लेम देख लेते हैं, क्योंकि जो विदेशी लेखक होते हैं ना, उसमें से कुछ ऐसे भी ढेर थे, ढेर नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये जाति सूचक शब्द हो जाता है। कई जगहों पे कुछ लोगों ने ढेर शब्द इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन बोलचाल में ये भाषा आ गई है। लोग बोलते हैं डेढ़ सयाना बन रहा है, इस तरह की भी बातें आती हैं। तो मैं ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूँगा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो विद्वान थे, जो ये ठहराने का प्रयास कर रहे थे बार-बार कि भारत जो है ब्राह्मणों का ही यहाँ पे पुरानी सभ्यता है। उसमें से एक ये मोनियर विलियमसन थे। ये बंदा जो है बुद्धिज़्म पर अपनी किताब लिखता है और वो ये ठहराने का प्रयास किया कि ये जो ओम मणि पद्माय हुम जो शब्द है ना, हुम हुम, इसमें से ओम शब्द जो है हिंदुओं का है। और बाबूजी हिंदू हैं, ये उसने ठहराने का प्रयास किया। अब देखिए इसका थोड़ा-सा समझिए, फिर मैं आगे इसकी भी बताता हूँ ये कैसे गलत है। मोनियर विलियमसन ने अपनी पुस्तक बुद्धिज़्म में लिखा कि यह मंत्र उत्तरी बुद्धिज़्म, देखिए ये कह रहा है कि उत्तरी बुद्धिज़्म मतलब लमाइज़्म, जो 7th-8th सेंचुरी के बाद के जो बुद्धिस्ट हुए हैं, जो लोग डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ और भी अलग-अलग चीज़ें मानते थे, बुद्ध को मानते ही थे, कुछ और भी अलग-अलग चीज़ें मानते थे, उनको उत्तरी बुद्धिज़्म कहा गया है, जिसमें नाथ परंपरा, सिद्ध परंपरा, जैसे गोरखनाथ वगैरह लोग आ जाते हैं, जो आते थे, सिद्ध पुरुष लोग ये सब आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि ये मंत्र जो है उत्तरी बुद्धिज़्म और शैव मत के निकट संबंधों की उपज है। मतलब ये कह रहा है कि ये मंत्र तब आया है जब उत्तरी बुद्धिज़्म जो था और जो शैव मत वाले, जब शैविज़्म का भी उदय हो रहा था, इन दोनों का जो आपसी कनेक्शन था, क्योंकि उसको भी प्रछन्न बौद्ध कहा गया, छुपा हुआ बौद्ध कहा गया था, प्रछन्न बौद्ध कहा गया था शंकराचार्य को। तो इन दोनों के निकट संबंध थे, नज़दीकी थे, ब्रांची थे ना, विकृत रूप थे बुद्ध मार्ग के। ये कह रहा है ये मोनियर विलियमसन। आगे अभी सुनिए ये क्या कहता है। मणि और पद्म क्रमशः लिंग और योनि ही है। समझा आपने ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो मणि शब्द है, ओम मणि पद्माय हुम हुम, इसमें मणि जो है और पद्म जो है लिंग और योनि है। मणि मतलब लिंग और पदम मतलब योनि, ये बताना चाह रहा है मोनियर विलियमसन। और कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, लामाइज़्म वाले ऐसे बोल देते हैं और शैविज़्म वाले जो हैं उसकी पूरा-पूरा लिंग और योनि बना के पूजा करने लगते हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब कनेक्शन जोड़ रहा है, बता रहा है कि उसका मतलब ये चीज़ें हैं। आगे सुनें। और वो क्यों बता रहा था? क्योंकि उसको पाली का ज्ञान ही नहीं था। उसको बुद्ध मार्ग का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उसको किस चीज़ का ज्ञान था? उसको ज्ञान था संस्कृत का। उदाहरण देखिए कहाँ से देता है, कामशास्त्र से। कामशास्त्र संस्कृत में लिखा है। इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि संस्कृत में हर शब्द जो है पाली के विरुद्ध में संस्कृत की डिक्शनरी बनाई गई। पाली में जो मतलब होगा उसका उल्टा मतलब संस्कृत में ये बताएँगे ब्राह्मण। तो मणि का कोई अच्छा भी मतलब होगा ना, तो यहाँ पे देखिए लिंग लिख दिए। हुँ? पदम का अच्छा मतलब भी होगा ना, तो उसको यहाँ पे क्या लिख दिए कि भई ये योनि है। ये देखिए कामशास्त्र में मणि को शिश्न, उदाहरण देखिए कामशास्त्र में मणि को शिश्न मतलब पेनिस और पद्म को योनि ही कहा जाता है। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि मोनियर विलियमसन जो है इसका रेफ़रेंस ही गलत जगह से आ गया है। बेचारा संस्कृत से जो है बौद्धों की जो चीज़ें हैं उसका इतिहास खोज रहा है, इसीलिए ये लोग अक्सर हाँ भ्रमित होते हैं। अब आगे देखिए लेखक का यह दृढ़ विश्वास है कि इस मंत्र का लिंग संबंधी ही अर्थ है, क्योंकि तिब्बती बुद्धिज़्म शैव मत से पूरी तरह संबंध है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों भाई-भाई हैं। तिब्बती बुद्धिज़्म जो है वो और आज का जो ये शैव मार्ग और जो वैष्णव मार्ग ये सब भाई-भाई हैं ये सब। ये पूरे के पूरे जो हैं इनका एक उसको बाबूजी मानते हैं अपना लामाइज़्म को। ये जो लोग हैं वो इसी में से लिए हैं। दयानंद सरस्वती ने तो कह ही दिया ना कि हमारे बाबूजी वहीं से आए थे, इनके आर्य-सार्य वहीं से आए थे। तो ये तो मानते हैं, ये सही लिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो आगे जो स्टेटमेंट देता है ना, वो फिर से एक भ्रमित करने वाला भ्रामक स्टेटमेंट दे देता है, मोनियर विलियमसन। ये देखिए क्या कहता है आगे। वह कहता है, ओम हिंदुओं से उधार लिया गया है। अरे भाई, जब तुम ये कह रहे हो कि जो शैविज़्म जो है वो 9th सेंचुरी में आया और वो जो है निकटतम संबंध भी है और वो मणि और पद्म की बात कर रहे हैं। और तुम खुद ही लिंग और योनि कह रहे हो, अब फिर कह रहे हो कि हिंदुओं से उधार लिया गया है। कहाँ से हिंदुओं से उधार लिया गया है? कैसे लिया गया है भाई साहब? पहले ये तो साबित कर दो कि शैव मार्ग जो है वो पुराना है, ये तो साबित करते ना। फिर ओम शब्द जो है वो पुराना है, ये भी साबित करते। तो साबित कुछ नहीं किया है, स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए ये कैसे दे दिया कि उधार लिया गया है। आगे सुनें। मंत्र का अर्थ है ओम पद्म में मणि हूँ। यद्यपि कई लोगों ने ओम का अर्थ हेल यानी जय जयकार और हुम का अर्थ आमीन ऐसा ही हो एवमस्तु तथास्तु भवतु अर्थात दृढ़ स्वीकृति किया है। तथापि मैं मतलब मोनियर विलियमसन इन दोनों शब्दों को अनट्रांसलेबल इजैकुलेशंस ऐसे हठात उच्चारण या छोटे स्रोत जिनका अनुवाद संभव नहीं मानता हूँ। ये कह रहा है कि इनका जो है ये मानता है कि मतलब लोगों ने ऐसा-ऐसा अर्थ किया है लेकिन हम जो है नहीं मानते हैं इसका कि लोगों ने ज़बरदस्त मतलब ये मानता है कि ज़बरदस्ती लोगों ने इस तरह का अनुवाद दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको गायत्री मंत्र पर ले आता हूँ ओम पे, ताकि जो मोनियर विलियमसन की भी जो बात है ना, उसको भी आप लोग समझ जाएँ कि वो बेचारा कहाँ पे भ्रमित है। ये लोग क्या कहेंगे कि देखो ओम जो है वेद में आया है। अब वेद में आया है इसीलिए ओम पुराना हो गया बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि पूरी दुनिया ओम को पुराना मानती है। नहीं पूरी दुनिया वेद को पुराना मानती है। लेकिन इनके पास सबूत है नहीं दिखाने के लिए। भाई लिखित सबूत दिखाओगे किसी पत्थर-वत्थर पर लिख के दिखाओगे तब तो मान लेंगे, हवा में गपोड़ मारोगे तो थोड़े मान लेंगे। अब मैं वेद का जो मंत्र है वो दिखाता हूँ। ऋग्वेद को ये सबसे पुराना मानता है ना चारों वेद में। तो ऋग्वेद का जो चैप्टर 3 है यानी कि जो इनका जो मंडल 3 है उसका 62 सर्ग का 10th जो मंत्र है, उसमें ओम आया ही नहीं है। आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ये जो गायत्री मंत्र आपको दिखाते हैं कि भई गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः आया हुआ है, तो भैया आपका जो ऋग्वेद है उसमें ये शब्द ही नहीं है, ना ओम है, ना भूर्भुवः स्वः है। क्या है? तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये है। भैया कहाँ है तुम्हारा ओम भूर्भुवः स्वः? दिखाओ तो। तो दोस्तों ये इनकी कहानी है, यही लोग नहीं जानते हैं। ओम है ही नहीं इनके ऋग्वेद में, है ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं।
ये बोलते हैं ना कि गायत्री मंत्र है तो इसीलिए ओम भी है। नहीं भाई साहब, आपका गायत्री मंत्र वहाँ पे इसको तो लोग बोल रहे हैं कि ये लंगड़ा है। इसको बोले हैं कि लंगड़ा है क्योंकि ये जो छंद की जो क्वालिटी होती है वो भी क्वालीफाई नहीं कर पाया है। 8-8 होने चाहिए, उसमें 7 ही है। 8 वर्ण भी नहीं है, तो इसको मानते हैं कि नहीं ये गलत है। अच्छा, दूसरा इनके और भी वेदों में आया है नाम, जैसे यजुर्वेद में आया है। तो यजुर्वेद में भी ओम नहीं है दोस्तों। ये कहेंगे कि नहीं यजुर्वेद में गायत्री मंत्र में ओम आया हुआ है। अब सबसे पुराने में नहीं आया है, क्लियर हो गया। अब यजुर्वेद देखिए 36 चैप्टर का जो 3rd मंत्र है उसमें देख लीजिए। उसमें लिखा है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भैया इसमें कहाँ ओम है तुम्हारा? बताओ तो कहाँ है ओम? हैं? अब 8, 8, 8 होना चाहिए तो लास्ट के दोनों में 8, 8 है। अब पहला वाला में जो है सीधे 11 हो गया है। तो इसको भी खूब मज़ाक उड़ाया गया है कि जिसको सबसे ज़्यादा ये लोग अच्छा श्लोक मानते हैं, वो लूल्हा लंगड़ा है, यानी कि वो उसके जो 8 होने चाहिए वर्ण, वो पूरा ही नहीं कर पाता छंदस। इनके ऋषि इतने ज्ञानी थे लोग कि वही चीज़ जो है नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए, उस बना पाए मंत्र। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि वेद में इनके ओम है ही नहीं। ये लोग झूठ बोलते हैं कि ओम पुराना है। अरे ओम इन्होंने चोरी किया हुआ है बौद्ध मार्ग से। अब ये कहेंगे इनके पास अब दूसरा पॉइंट आएगा कि नहीं, नहीं ओम चलो वेद में नहीं है तो क्या हुआ? उपनिषद में है ना। अरे भाई साहब उपनिषद जो है, क्या सबूत है उपनिषद का? उपनिषद का तो सबूत दिखा दो। अगर ओम पुराना है, जब यहाँ पे ऋग्वेद में हमने देखा, यजुर्वेद में देखा कि ओम नहीं आ रहा है, लेकिन आज की डेट में यहाँ से गायत्री मंत्र निकाल के उसमें यजुर्वेद में देखिए भूर्भुवः स्वः खुद से ही जोड़ दिया। उसमें नहीं था, ऋग्वेद वाले में। ठीक है ना? सत्सु वितुर्वरेण्यम से शुरू था, यहाँ पे जोड़ दिया यजुर्वेद में। और आगे आज के डेट में आप जाएँगे तो उसके आगे ओम भी जोड़ दिए हैं सब। इनकी धर्मशास्त्र की जो किताबें हैं उसमें ओम जोड़ दिए हैं सब ये। तो ये खूब मिलावट करते हैं, खुद से ही मिलावट करते हैं। आप बताइए जो इनका परमेश्वर था, परमात्मा था, जब वेद रच रहा था, उसको नहीं पता था कि ओम नाम का भी कुछ होता है? अगर हो रहा होता तो ऋग्वेद में लिख के भेजा होता ना, खुद से जोड़ ले रहे हैं। उस वेद में लिखा ही नहीं, इसमें कुछ और थोड़ा जोड़ लिया भूर्भुवः आगे जो है बाकी की किताबों में ओम भी जोड़ लिए सब। जैसे इनके मनुस्मृति है, अध्याय 2 आप खोलेंगे ना उसका, आप वहाँ पे 74, 75, 76, 78 ये श्लोक जो है 81, 82 ये सब देखेंगे तो वहाँ पे गायत्री मंत्र की खूब चर्चा है। अरे! ये पढ़ लोगे तो तुम्हें ये लोक मिल जाएगा, 3 वेद पढ़ लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये 3 वेद के बराबर पुण्य मिल जाएगा, अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लोगे तो ये कर लोगे, वो कर लोगे, खूब महिमा गा रहे हैं, धर के गा रहे हैं सब। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ओम इनमें नहीं है। अच्छा, उपनिषद जो है वो महायान शाखा से चोरी का माल है दोस्तों, ये बिल्कुल समझ जाइए। कोई भी माई का लाल आज तक नहीं पैदा हुआ जो साबित कर सके कि उपनिषद जो है, वो बुद्ध से पुराने हैं। नहीं साबित कर सके आज तक। वेद तो साबित ही नहीं कर पाए, उपनिषद क्या साबित कर पाएँगे? तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझनी होगी दोस्तों कि ये पूरा चोरी का माल है, ब्राह्मण धर्म में ओम का। अच्छा, अब आगे जो है ये पॉइंट मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा बुद्धिवादी इस तरह के मंत्र को अभिवादन के रूप में अपनाने की कभी सलाह नहीं दे सकता था। ये जो ओम मणि पद्माय हुम की जो बात आ रही थी कि जो उन्होंने क्लेम किया था जो कम्युनिस्ट थे, प्रगतिवादी संगठनों से जुड़े हुए थे मुल्कराज आनंद कि स्पेशली उनसे बोल दिया था। तो यहाँ पे ये टिप्पणी है कि भैया वो कभी कह नहीं सकते थे इसलिए कभी उन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र नहीं किया। आपके पता नहीं कान बज रहे थे, क्या हो रहे थे, आपको कुछ बोल दिया होगा या हो सकता है आपकी मौज ले ली होगी बाबा साहब ने। अरे बाबा साहब भी तो किसी की मौज ले सकते थे ना, कम्युनिस्टों की तो ले ही सकते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग कास्ट पे बात नहीं करते थे, आते थे भाई गरीबों का हम उद्धार कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो इसीलिए उस समय उन्होंने इसका डॉक्टर आनंद से भेंट वार्ता के दौरान उल्लेख कर दिया होगा, परंतु यह उनका अंतिम और सुविचारित मत नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने बाद में इसे कभी नहीं अपनाया, कहीं इसका समर्थन नहीं किया, कभी इसका प्रचार नहीं किया
और तो और अपनी किसी महत्वपूर्ण रचना में इन्होंने इसका उल्लेख तक नहीं किया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अब जो अम्बेडकराइट अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट भी बहुत सारे लोगों के आए थे, मेल भी आए थे लोगों का, वो लोग सब लोग पूछ रहे थे कि सर क्या वास्तव में बाबा साहब ने ओम मणि पद्माय हुम के बारे में ऐसा कहा है क्या? और क्या करना चाहिए, मतलब कौन-सा चीज़ सही है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिए। ऐसे में कारियों, अम्बेडकराइट और बौद्धों को इस विषय में किसी संदेह में नहीं पड़ना चाहिए और जय भीम तथा नमो बुद्धाय जैसे अभिवादनों को ही यथापूर्ण अपनाए रखना चाहिए। जो भी बात तथ्यों और बुद्धि के विपरीत हो, उसे कदापि नहीं स्वीकारना चाहिए, चाहे उसका प्रतिपादन करने वाला कितना ही बड़ा लेखक या बूढ़ा या निकट संपर्क का दावेदार क्यों ना हो। इस विषय में हमें धम्मपद की निम्नलिखित गाथा सदा याद रखनी चाहिए। धम्मपद का बाल वग्गो फिफ्थ सुत्त। यदि मूर्ख व्यक्ति जीवन पर्यंत भी विद्वान के संपर्क में रहे, तो भी वह धम्म को उसी प्रकार नहीं समझ पाता जैसे कि कलछी दाल के स्वाद को नहीं जान पाती। मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब मैं आप लोगों को एक और सबूत दिखाना चाहता हूँ। वैदिक युग का घालमेल है। घालमेल पुस्तक से के बारे में भी इस पुस्तक में भी थोड़ी-सी चर्चा हुई है, ओम मणि पद्मे हूम के बारे में। तो ये लेखक क्या लिखते हैं, वो भी थोड़ा-सा एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे राजीव पटेल जी लिख रहे हैं, वैदिक परंपरा द्वारा अपहृत ओम। मतलब जो वैदिक परंपरा है ब्राह्मणों की, इन लोगों ने अपहृत किया है, अपहरण किया है ओम का, ये लिखते हैं। आगे ये क्या लिख रहे हैं कि अभी तक आप लोग साक्ष्य के तौर पर शैव पंथियों द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों द्वारा अवतार मंदिर और शाक्त पंथियों द्वारा शक्ति पीठ पर मंदिर देखे हैं। अब इन तीनों शैव, वैष्णव, शाक्त पंथ के मूल मंत्र में जिस मंत्र ध्वनि का प्रयोग होता था, उस ध्वनि धातु की प्रामाणिकता देखें कि वह प्रथम बार कहाँ और किस रूप में पाई गई थी। अब ये बोल रहे हैं कि भैया इतने सारे ये लोग मंदिर-फंदिर जो बना के कब्जा के बैठे हुए हैं, तो इनके जो मंत्र की जो ये चर्चा करते हैं, वो तो देखना पड़ेगा ना कि किस रूप में कहाँ पे प्रयोग हुई थी। आगे ये बताते हैं कि ओम मणि पद्मे हूँ। भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी, शक्तियानी परंपरा का उदय होता है। इन तीनों में एक ध्वनि मंत्र का उपयोग मिलता है। इन तीनों मार्ग का उद्गम लगभग 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में महायान बौद्ध परंपरा से निकलता है। ये समझिएगा दोस्तों टाइम ड्यूरेशन। इन्होंने लिखा है कि ये तीनों मार्ग का जो उद्गम है, ये 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच का जो बौद्ध परंपरा जो आ गई थी उस समय, उसी में से निकल कर आगे ये बना था। बना तो ये 9th-10th सेंचुरी 11, 12, 13, 14 के बाद ही बना था। लेकिन 6ठी से 8वीं सदी का जो महायान बौद्धिज़्म था, वो इनका फ़ोरफ़ादर बन चुका था। और आगे ये लिखते हैं, कुछ जगह आज यह मंत्र अवलोकितेश्वर बुद्ध के साथ शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि भैया अगर ओम ब्राह्मणों के पास है, तो आप लाके दिखा दो ना कि आप लोगों के पूर्वज ने कितना पुराना ओम लिख रखा था, क्यों नहीं लाके दिखा देते हो? लेकिन बौद्धों के पास शिलाओं पे लिखा हुआ है अवेलेबल, सबूत है उनके पास। पुराने जो बुद्धिस्टों के जो टेम्पल्स हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, उनमें जो यंत्र बनाए गए हैं, उन सब पे लिखा हुआ पाया गया है। अब पुराने-पुराने पे पाया गया, ब्राह्मणों को क्यों नहीं पाया गया अगर इनका है तो? चोरी का माल है ना, कहाँ से पाया जाएगा? आगे देखें। तो इन शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है, उस समय की बौद्ध परंपरा में प्रार्थना चक्र होता था, जिस पर यह ध्वनि मंत्र ओम मणि पद्मे हूम लिखा रहता था। धर्म चक्र का प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूं। यह मंत्र भारत के साथ-साथ अन्य देशों के भी प्रार्थना चक्र पर लिखा हुआ मिलता है। ये देखिए भारत के साथ-साथ अन्य विदेश के भी जो है ना, वहाँ पे भी मिलता है। अब सीधी-सी बात है कि भैया तुम्हारा हिंदुइज़्म तो भारत में भी ढंग से नहीं फैल पाया। हुँ? अब आके हिंदू-हिंदू कहना शुरू हुए हो, हैं? उस समय जो है ब्राह्मण धर्म अछूतों तक को भीतर नहीं घुसने देते थे टेम्पल में, ये हालत थी, नहीं फैला पाए थे।
वो तो अभी वोट बैंक का चक्कर पड़ा तब जाके हिंदू-हिंदू इनको कहना शुरू किए हो। तो भारत में भी ये लोग सही से नहीं फैला पाए, लेकिन ओम जो शब्द लिखा हुआ है ओम मणि पद में, ये दुनिया के विभिन्न बुद्धिस्ट देशों में उनके शिलाओं पर उनका जो प्रार्थना चक्र होता है, उस पर लिखा हुआ मिलता है। इससे पता चलता है कि ये बौद्ध परंपरा का ही हिस्सा है। अगर हिंदुओं का होता तो सारे हिंदुओं के टेम्पल पे ये लिखा मिलता, इनके शिलालेखों पे पुराने जितने जिसको ये हिंदू-हिंदू कहते हैं। कि भैया गुप्त वंश हिंदू था, ये वंश हिंदू था, वो वंश हिंदू था। तो भैया था तो वो इतनी सारी चीज़ें लिखवाया, ओम क्यों नहीं लिखवा दिया? लिखवा देता ना वो। ओम हम ब्राह्मणों के हम जो हैं देवी-देवता मानने वाले राजा हैं, हम हिंदू राजा हैं, क्यों नहीं लिखवाया सब वो? तो ये समझना पड़ेगा आपको। अब ये विदेशों में भी प्रार्थना चक्र पर लिखा हुआ मिलता है, जिस पर उस देश की भाषा में ओम मणि पद्मे हूम लिखा हुआ देख सकते हैं। अब तिब्बत में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ओम मणि पद्मे हूम, मंगोलिया में इस तरह से देखिए कई देशों में मिला है। तिब्बत में, मंगोलिया में, चीन में, कोरिया में, जापान में, वर्मा में, वियतनाम में, थाई में, फिलीपीन में और ये सारे बुद्धिस्ट देश हैं। सोचिए बुद्धिस्ट देशों में मिल रहा है, उनके शिलालेखों में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बुद्धिस्टों का ही परंपरा थी, इसीलिए विदेश में गई। और भारत में खत्म होने से पहले ही विदेशों में पहुँच चुकी थी, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा, अब प्रार्थना चक्र क्या होता है? ये यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, इसी तरह का प्रार्थना चक्र होता है, इसको लोग घुमाते रहते हैं। जिनको प्राचीन काल में लोग थोड़े अनपढ़ भी होते थे ना, जिनको पढ़ने-वढ़ने नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, इसको ऐसे घुमा देते थे, एक चक्र घुमा देते थे, इस तरह से करते थे। हालाँकि ये कोई नहीं है साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि भई एक चक्कर आप घुमा दोगे तो आपको कोई कुछ वो मिल जाएगा। लेकिन लोगों का ये था कि भैया इसको घुमा रहे हैं। तभी बताया गया कि लामाइज़्म जो है हुम के बारे में और आज जो है आज इतना ही रहेगा।